देश में माहौल बदल रहा है और ये जो खास करके मोदी जी का जो टारगेट है 400, मुझे नहीं लगता कि 200 पार होगा। ठीक है, उनका अपना नारा है। देश में शाइनिंग इंडिया भी इसी तरीके से उस समय में अटल जी के समय में लोग सोच रहे थे हमारी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बना। और मुझे लगता है उस समय में अटल जी तो देश का नेता थे, लेकिन आज देश में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी को। ये मान रहे कि देश में मोदी जी जो है वो खास करके बड़े लोगों को, उद्योगपति का नेता है। अडानी हो, अंबानी हो, गरीब के लिए क्या किए आप बताइए ना। देश में जितने भी हमारे सरकारी संपत्ति था उसको बेच दिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या हमारे हवाई अड्डा हो, जितने भी चीज़ है वो सबको निजीकरण कर रहे हैं। देश के लोग, युवा जो है बेरोजगार रोड पे घूम रहा है, तो ये कहाँ से ये गरीब युवा का सरकार है। तो इसलिए हम लोग अब मजबूती से काम कर रहे हैं और किसी का सुन नहीं रहे हैं। वो एक जो हिटलर वाला जो काम है ना, हिटलर के जैसा काम कर रहे हैं। देश में जो लोग उसके सामने खड़ा हो रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। वही एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनसे जब पूछा गया कि विपक्ष आपका बहुत ज़्यादा आप पे हमला करता, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा विपक्ष नहीं है, मेरी तीसरी आंख है। जो मैं नहीं देखता वो हमें बताते हैं और उस पर हम काम करते हैं। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी के सामने कुछ भी बोल दीजिए तो सीधा जेल, और कोई बेल नहीं मिलेगा, चाहे वो 6 महीना रहिए या 1 साल रहिए। तो उस समय में, इस समय में अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो इतिहास में नाम हम लोगों का दर्ज होगा कि एक देश में ऐसे तानाशाह के सामने में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है और जनता मालिक है। जनता देश में परिणाम देंगे, वो आप लोगों को 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। मुझे लगता है कि मैं उनके सामने में लड़ाई लड़ रहा हूँ, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कल बिहार दौरे पर एक बार फिर से आ रहे हैं। आए, देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वागत है, बिहार में आए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वाला जो काम है वो करे। जैसे निषाद समाज जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, हाथ में गंगा जल लेके पूरे बिहार में घूम घूम के संकल्प लिया था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को देखना चाहिए था कि मेरी मांग जायज़ है, जेन्युइन मांग है, बात सुनना चाहिए। लेकिन वो तो एक सीधे कि हम हैं और जो हम चाहेंगे वही होगा, उन्होंने सुना नहीं। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुझे इसी बात का खुशी है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। परिणाम क्या होगा वो बात समय आएगा, जनता मालिक है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी आज हमारे पार्टी के कोर कमेटी का बैठक है और कोर कमेटी में डिसीजन लेगा और बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी। निकला है। अरे वही तो फर्जी है ना। अब बताइए, जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय में लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय में उनके पास इस तरीके झूठा आरोप और जिस तरीके से इसका कोई केस का ट्रेस नहीं है, लेकिन बेवजह से पेपर में दिखा रहे, बदनाम कर रहे। जैसे हमने कल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए तो देखा कि ये न्यूज़ पूरा गांव-गांव तक फैलेगा, तो उस बीच में एक नया न्यूज़ डाल दिए। तो न्यूज़ को डाइवर्ट करने का काम हमेशा भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार हमेशा करते आ रही है और जनता को भी सब चीज़ फर्क नहीं पड़ना और जनता मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ये जांच वगैरह कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन इस पर अपना कॉन्जेस ले, लोगों ने आवेदन दिए हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की सर जो मतलब ये कि अरे तो लालू जी के परिवार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी के परिवार का मतलब ही है गुंडा राज स्थापित करना, भ्रष्टाचार स्थापित करना, लूट खसोट स्थापित करना और कानून को तोड़कर आगे बढ़ना, यही लालू जी का परिचय है। मुकेश सहनी को फिर से खंजर याद आने लगा है, आपका जो सीने में मार किया है, पीठ में खंजर भूल गए। नहीं, छोटे भाई हैं, उस पर क्या बोलना है। अपना अपना राजनीति करते हैं, करते रहे। कोई फायदा सर? स्टालिन बोले हैं कि बीजेपी बकवास करती है, प्रधानमंत्री बकवास करते हैं, हमारे पास कई मजबूत नेता हैं। नहीं तो अच्छा है ना। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं और वो लोग अपने परिवार को श्रेष्ठ बना रहे हैं। फर्क यही है, कोई भी इंडी गठबंधन के लोग अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं और मोदी जी देश को बढ़ाने में लगे हैं। एनआई की टीम पे फिर से पत्थरबाजी हुई है बंगाल में। अरे नीचे चल ना, एक के बाद सब इंडिया ब्लॉक को ज्वाइन किया, क्या इसमें कुछ नुकसान होगा एनडीए का? एनडीए का कोई नुकसान नहीं होगा। एनडीए का चुनाव प्रचार चल रहा है और 40 सीट पर हमारे प्रत्याशी डिक्लेयर्ड हैं और जो माहौल देश का है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, कौन सी सरकार बनानी है, वो बिहार के लोग जानते हैं। आरजेडी ने अभी तक अपने ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किए हैं कैंडिडेट्स के साथ, उधर जेडीयू बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स अनाउंस है। ना, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, जो एनडीए की बात है, एनडीए में बहुत कोहेसिव तरीके से पूरा कैंपेन चल रहा है और प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ है, आगे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्लान्ड है
ये पूरा कैंपेन जो चलेगा मुख्यमंत्री जी का भी दे देते हैं और लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और बिहार में नीतीश कुमार जी के काम के ऊपर वोट देंगे। सामने में आपको कोई कॉन्टेस्ट दिखेगा नहीं, अभी तो कैंपेन बिल्ड होने दीजिए। लालू यादव ने दोनों बेटियों को फील्ड कर दिया है सर लोकसभा के लिए, कैसे देखते हैं? मैं इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि नीतीश कुमार ने कभी भी पर्सनल लेवल पे परिवार को के किसी भी लोगों को राजनीति में नहीं लाया। जो कुछ भी उन्होंने किया 18 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए और उससे पहले जब वो केंद्र में थे, वो सारा जीवन सारा काम बिहार के लोगों की सेवा में ही समर्पित किया। लालू यादव पर वारंट जारी हुआ है में खंजर आप लोगों ने मारा मुकेश सहनी का, ये वो कह रहे हैं आरजेडी से मिलने के बाद। देखिए, अवसरवादिता की राजनीति करने का अंत होने का समय आ चुका है और जिन लोगों ने राजनीति को अपने कमाई का आधार बनाया, सत्ता में मेवा के लिए मलाई के लिए राजनीति को चुना है, ऐसे लोग को जनता समय पर जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी खंजर का संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको गला लगाकर सबका साथ सबका विकास करती है। जातीय जहर के लहर के कहर ढाने वाले लोगों को जनता जवाब देगी। जाति के नाम पर लोग राजनीति करते हैं और अपने जात की उपेक्षा करते हैं। जब मौका मिलता है तो लोग टिकट बेचते हैं, अपने जात को टिकट नहीं देते हैं। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता जवाब देगी। मैं बता दूं, हर जाति के लोग जो जात की राजनीति करता है उस जाति से उस जाति के लोग पूछे, वो व्यक्ति अपने जाति के लिए, उसके मान सम्मान स्वाभिमान, उसके प्रतिभा बढ़ाने के लिए, उस गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस बीमार माँ बहनों के इलाज के लिए, उसके शादी ब्याह के लिए, सामाजिक सुधार में उनकी क्या योगदान रही है। सीधे जात को उन्माद पैदा करेंगे, जात को उभारेंगे और जात के नाम पर राजनीति करके फिर मेवा खाने के लिए और सत्ता लोलुपता में सत्ता का भोग करने के लिए। राजनीति जाति के प्रति समर्पित भाव से, सुधार के लिए और सेवा के भाव से और हर जाति की समरसता बढ़ाने के लिए राजनीति और लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है। लोकतंत्र में मेवा के लिए नहीं। आज जो जाति की राजनीति कर करके इस तरह के वातावरण बनाते हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति की पार्टी नहीं है। हर जात का समान अधिकार है और समान अवसर है, सबको मौका मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी तो कमल का फूल लेकर चलता है। कमल का फूल हमेशा शांति का संदेश देता है, प्रेम भाईचारा सामाजिक समरसता बढ़ाता है। जिन खंजर भोंकने वाले लोग हैं, नरसंहार कराने वाले लोग हैं, जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, उसी से जाके सत्ता के लिए गलबहियां किए हैं। जनता पूछेगी इनसे कि वही जंगल राज वाले जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, उस गुंडा राज वाले से क्यों गला मिला, क्यों छोड़कर भागा था। ये अवसरवादिता की राजनीति को बिहार की जनता और खास करके युवा नौजवान सबक सिखाने का यही अवसर है, यही समय है, सही समय है ऐसे मानसिकता को शून्य पर आउट करने का। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। विजय जी, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सर, जमुई गए थे, जनता का क्या माहौल था? जीत रहे हम लोग, फर्स्ट फेज का 4 सीट जीत रहे हैं। लालू जी पर वारंट निकला है सर। सर कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गौड़ सीबीएसई स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।